हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पोर्ट्स फिट। सबसे पहले तो देखिए हैट्स ऑफ, जो भारत आज कर गया उसके लिए उनकी सराहना बनती है। अगर मैंने मुंह धारण किया था हमारे न्यूजीलैंड से हारने के बाद कि तब मेरे पास शब्द नहीं थे, आज भी उस दिन लाइक इतना बड़ी हम सीरीज हारे थे तो वहां पर बोलने के लिए इसलिए शब्द नहीं थे। आज लेकिन जो जितना बढ़िया खेले हैं ये भारत के खिलाड़ी, सभी प्लेयर्स देखिए। अब बैटिंग में तो देखिए किसी का नाम ले ही नहीं सकते ना अपने टॉप थ्री के अलावा। इवन तो हमारे अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 36 रन बनाए। और लेकिन उन्होंने जो लाइक पावर प्ले में किया ना, वो आखिरी गेंद पर आउट हुए पावर प्ले की। लेकिन वो उन्होंने जो मोमेंटम पावर प्ले में दिया ना वो बहुत बढ़िया था। लाइक पावर प्ले में हमारा स्कोर इतना ज्यादा हो गया था, 50-60 रन हो गए थे। तो उसने बहुत हेल्प की, लाइक फ्लो आ गया था, मोमेंटम आ गया था भारत के पास तभी से ही। वो तो हम जानते ही है ना अभिषेक शर्मा के लिए कि वो ऑलवेज एग्रेसिव अपनी बैटिंग करते हैं। तो उसी से शुरू करेंगे। और हमारे दूसरे जो बने हैं वो हैं तिलक वर्मा, जो नंबर 3 पर आए फिर से और उन्होंने फिर से शतक गढ़ा, बैक टू बैक हंड्रेड्स फॉर तिलक वर्मा। तो देखिए हैट्स ऑफ, जो उन्होंने शॉट खेले हैं, रिवर्स स्वीप छक्का, स्वीप छक्का, लाइक स्ट्रेट कवर ड्राइव, लाइक क्या बात करें, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। तो बिल्कुल जी, बहुत सराहना करनी होगी आज तो, जितनी करे उतनी कम है। तो बात करेंगे कि और संजू ने भी देखिए, संजू इधर एवरीथिंग और नथिंग, लाइक इधर एवरीथिंग और नथिंग। संजू की यही बात चल रही है अभी, तो लग रहा है कि जैसे उन्होंने अभी 109 रन बनाया 56 गेंदों में, ऑलमोस्ट लगभग 50 51 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। और तिलक ने अपना 40 गेंदों में पूरा किया, 40 और 41 गेंदों में तिलक ने अपना पूरा किया शतक। तो दोनों ने बहुत बढ़िया खेली। और जो थोड़ी समय से लग रहा था कि तिलक शायद अब लंबी पारियां नहीं खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऑलवेज ही संभल के खेल, लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेले हैं वो ऑलवेज ही। लाइक पिछले मैच में हमने देखा कि अगर बीच में मिडल विकेट्स चली गई थी सूर्या और हार्दिक की, तो थोड़ा सा वो स्लो भी हुए थे इवन अपने 100 के दौरान वहां भी। इवन वहां पर भी उनका 191 का स्ट्राइक रेट, 191 का राइट। तो बहुत ही बढ़िया, बस सराहना ही कर सकते हैं उनकी बहुत ज्यादा। और भारत का कुल स्कोर कितना बना, 283। और 283 पर एक, सिर्फ विकेट के नुकसान पर, तो बहुत ही बढ़िया। इंडिया देखिए पहली कंट्री बनी है जिसने एक सिंगल कैलेंडर ईयर में 9 200 से ज्यादा स्कोर बनाया है इस मैच को इंक्लूडिंग उनके। भारत ने 9 200 प्लस टोटल बनाया है इन 2024। और आई थिंक दूसरी और तीसरी टीमें सिर्फ 6 7 नंबर पर हैं, लेकिन उन्होंने 6 और 7 सिर्फ बनाए हैं। तो फाइनली बढ़िया लग रहा है, आईपीएल के 15 16 साल बाद हम एक्चुअली अग्रेसिव क्रिकेट खेलने लग रहे हैं। लाइक हम पिछले 3 4 साल से कम कर रहे हैं ये बात कि भारत को अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहिए, भारत अग्रेसिवली खेलेगा। लेकिन इस साल जो किया ना, इस साल एक्चुअली में हम पिछले साल से शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट पिछले साल एंड से, जब रोहित शर्मा ने भी अग्रेसिव खेलना शुरू कर दिया था अपनी वन वनडेज में सभी में। तो वहां पर से ही हमारी अग्रेसिव क्रिकेट शुरू होगी। और इस साल के जो रिजल्ट्स आए हैं ना T20 में खास करके, वो बहुत ही सराहनीय योग है, तो बहुत ही बढ़िया। और वापस आती है हमारी गेंदबाजी की बारी, राइट। उसमें जो क्या बॉल डाली है यार उसने, अर्शदीप ने, क्या नाम था उसका, रिकल्टन है राइट, नो हेंड्रिक्स को, जो उसने बोल्ड किया यार टॉप ऑफ ऑफ स्टंप, राइट। मैजिक बॉल, लाइक इन स्विंगर बॉल, बहुत स्विंग हो रही थी जोहान्सबर्ग में, जो प्रेडिक्टेड भी था। लेकिन यार जो बल्ले गेंदबाजी की है, गेंदबाजी भी बहुत सराहनीय करनी होगी। हाँ ऑफ कोर्स, जब जब आप ऐसा लाइक इम्पॉसिबल लक्ष्य चेज करने जाते हैं, लाइक, तो आपके पहले ही हौसले पस्त होते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की स्विंग, पहले ओवर में इन्होंने आउट किया हेंड्रिक्स को बोल्ड अगेन, इट वाज ऑसम। और अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने रिकल्टन को आउट कर लिया। तो स्टार्ट ही बहुत बढ़िया हो गया वहां पर अर्शदीप ने, उसके बाद माकरम को आउट किया। अर्शदीप की
इस मैच में उनके मिलर ने थोड़े से छक्के मारे, लेकिन मिलर ने आई थिंक 3 छक्के मारे उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को इन द मिडल, सेम ओवर में 3 छक्के 1 ओवर में, 1 स्ट्रेट था और 2 उनका जो फेवरेट शॉट है, राइट? यू टांग बाहर करके उसका वो थोड़ा रूम बना के मिड ऑन और सॉरी लॉन्ग ऑन और वहां पर मिड विकेट के बीच में से, तो बहुत ही बढ़िया रहा। वो बहुत बढ़िया छक्के देखने वाले थे, लेकिन फिर आखिरी 3 छक्कों के बाद किसकी बारी आई? वरुण चक्रवर्ती की। उन्होंने फिर से वही आउटसाइड बॉल डाली, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ्लाइटेड थी, थोड़ी वो और ज़्यादा स्लो कर दी उन्होंने, तो उन्होंने अपने जाल में फँसा लिया आकर चौथी बार और वो आउट हो गए लॉन्ग ऑन पर। तो बहुत बढ़िया। तो चक्रवर्ती ने भी हार नहीं मानी 3 छक्के खा के 1 ओवर में। तो उन्होंने अपना बढ़िया अपना जारी रखा प्रदर्शन और रमनदीप सिंह भी 1 विकेट ले गए इस मैच में। हाँ, महँगे ज़रूर साबित हुए। 3.2 ओवर में उन्होंने 42 रन दिए। पर देखिए अगर आपको ऐसा स्कोर जा रहा है ना, तो आप ऐसे मैच में पड़ेंगे ही रन आपको जहाँ पर एक टीम 283 बना के गई है, वो भी सिर्फ़ 1 विकेट पर। तो अर्शदीप ने लिए देखिए 3 विकेट 20 रन पर 3 ओवर कराए उन्होंने। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 1 मेडन जो उनका पहला ही ओवर था और दूसरा ओवर था इनिंग्स का पारी का और 8 रन देकर 1 विकेट, 1 मेडन 3 में। क्या बात है देखिए। मैंने पिछले मैच में कहा था कि हम उन पर ज़्यादा हार्श नहीं हो सकते क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत कम ही होता है कि वो महँगे साबित हों गेंदबाज़ी में, तो वो बहुत कम रन नहीं करते हैं। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर में 42 रन 2 विकेट। वो उनका जो मैंने बताया ना डेविड मिलर के खिलाफ वो महँगा ओवर गया, लेकिन बाद में उन्होंने विकेट भी ली वही डेविड मिलर की। रवि बिश्नोई ने देखिए 3 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट और अक्षर पटेल जिनसे गेंदबाजी नहीं करवा रहे थे पहले 2 मैचों में, उन्होंने 2 ओवर किए सिर्फ 6 रन दिए। जहाँ पर एक टीम 283 रन बना के गई है, अक्षर पटेल ने 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए। लाइक वहीं सेम हमने हार्दिक पांड्या की भी जैसे बात की 3 ओवर में 8 रन। तो 2 विकेट लिए अक्षर पटेल ने 6 रन देके। बहुत ही बढ़िया सराहनीय लाइक एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस राइट। पहले भारत ने सिरा बल्लेबाजी की, उसके बाद में पूरी ऑसम गेंदबाजी। तो बस सराहना ही है इनकी अगेन ताड़ियाँ जितनी मारे कम है आज इनके लिए। तो यहाँ पर हम ये हमारी पहली खबर थी। दूसरी खबर जो आ रही है हमारी, वो आ रही है आईपीएल से। तो आईपीएल का देखिए ऑक्शन की टाइमिंग्स आ चुकी हैं। तो 3 बजे भारत के स्टैंडर्ड टाइम से शुरू होगा सऊदी अरेबिया बार 12:30 बजे के वहाँ पर उस वक़्त सऊदी अरेबिया में और भारत के बज रहे होंगे 3 शाम के, दोपहर के कह सकते हैं आप। तो बॉर्डर डे 3 फिनिश हो जाएगा, डे 3 एंड डे 4 जब ऑक्शन शुरू होंगे, डे 3, डे 4 ऑलमोस्ट 1 बजे तक फिनिश हो जाएगा आपका और उसके बाद आपका ऑक्शन शुरू होगा 2 घंटे की ब्रेक के बाद लगभग राइट? तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और मुझे लगता है 500 कुछ प्लेयर सेलेक्ट हुए, आई थिंक 504 और 574 एक्चुअली। मैं पूरी आपके लिए लिस्ट खोलता हूँ। तो इसमें बस 1 मिनट दीजिएगा और एक बड़ी खबर आ रही है, जोफ्रा आर्चर नहीं है इस और ऑक्शन में। जोफ्रा आर्चर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ प्लेयर्स सेंट। मीन्स जोफ्रा आर्चर को रखा ही नहीं उन्होंने। तो कैप्ड प्लेयर हमारे इंडियन हैं जो 48 हैं। कैप्ड ओवरसीज़ प्लेयर जो हमारे हैं 193 एसोसिएट प्लेयर्स 3 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स 318 और अनकैप्ड ओवरसीज़ 12। तो देखने वाली बात होगी कि उन्होंने आईपीएल में पिछले साल के स्टैट्स भी दिए हैं लाइक पिछले साल 205 प्लेयर्स सेल हुए थे मेगा ऑक्शन में। तो इस बार आपको क्या लगता है कितने प्लेयर सेल होंगे? इस बार रिटेंशन भी ज़्यादा हैं। उस ऑलरेडी रिटेंशन ज़्यादा है राइट उससे। सो लगभग 200 का ही अनुमान लगा के चलेंगे कि 200 प्लेयर 200 के लगभग इर्द-गिर्द ही प्लेयर सेलेक्ट होंगे। अ, तो वहाँ पर हमारे जो मार्की प्लेयर हैं उनमें अगेन सबसे बड़े नाम जो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे जो फर्स्ट 2 सेट था वो भी रिवील कर दिए हैं आईसीसी ने और बीसीसीआई ने माफ़ कीजिएगा बीसीसीआई का टूर्नामेंट आईपीएल। तो बीसीसीआई ने जो टू किया है रिवील उसमें टॉप फर्स्ट मार्की सेट में ही है हमारे टॉप 3 इंडियन बल्लेबाज और कप्तानी ऑप्शन जो है ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। तो क्या लगता है केएल राहुल आरसीबी?
ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर तो देखिए जो ज़्यादातर खबरें तो ऑलरेडी चल रही हैं रही सब तरफ, और पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा, लाइक कौन कप्तान किस में जाता है। लेकिन अगर देखिए जो, जैसे कि मैं पहले भी हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी की कम्युनिकेशन होगी राइट पहले किसी टीम से, तो वो प्लेयर दूसरी टीम को बता देगा। अगर उसकी ये बात होगी कि मेरी उस टीम से बात होगी और मैं उस टीम में जाना चाहता हूँ, लाइक अगर कोई बड़ी टीम उनको अप्रोच करती है, तो जिस जिस प्लेयर के लिए पैसे से ज़्यादा टीम मायने रखती है, राइट? उसका फ्यूचर, उसका करियर, लाइक उसको लगता है कि मैं मुंबई, चेन्नई ऐसी बड़ी टीम में जाके अपने आप को कुछ बन सकता हूँ, राइट? कोलकाता, इवन कोलकाता को तो छोड़ दिया है श्रेयस अय्यर ने, सो बहुत ही बड़ी बात हुई ये। लेकिन देखिए जो आपको बताया ही था कि पहले भी हम शेयर कर चुके हैं, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, किशोर रबाडा, अर्शदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, ये हो गया हमारा पहला। सो मिचेल स्टार्क और अर्शदीप, 2 लेफ्ट आर्म बॉलर, ये हमारे पहले सेट में है। और दूसरे में है युजवेंद्र चहल, लियाम लिविंगस्टन, के डेविड मिलर, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जो वो है सेकंड मार्क की सेट। सो मैंने जो आपको पहले डिटेल दी कि केएल राहुल पहले सेट में ही है, वो नहीं है। केएल राहुल है दूसरे सेट में, दूसरे मार्क की सेट में। तो वहां पर भी देखना होगा कि क्या होता है। और मिल्लर अकेले ही हैं जो, जिनका 1.5 करोड़ का प्राइस है, बाकी जो मैंने आपको नाम बताया सभी 2 करोड़ के हैं। तो बहुत ही देखना होगा कि कैसा होता है, कैसा जाता है मेगा ऑक्शन। और आज के लिए बस यहीं खत्म करते हैं मेरे हिसाब से। बस 9 दिन रह गए हैं आईपीएल ऑक्शन के लिए, और वहीं 7 हमारे दिन रह गए हैं, लगभग 6 से 7 दिन हमारे बीजीटी के लिए। तो वो भी बड़ी सीरीज आ रही है, वहां पर हमारे विराट कोहली, अ, यशस्वी गिल, शुभमन गिल, वो हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पूरे नेट्स में, वॉका में ना, पर्थ में, जो ओल्ड स्टेडियम है वहां पर हो रही है सब, क्योंकि मैच तो नए स्टेडियम में होगा। जो हमारा ऑफिशियल टेस्ट मैच होने वाला है, जो प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, वो पुराने पर्थ के स्टेडियम में हो रहे हैं, जहाँ पर पिच कितनी स्पिन करती थी, जो अपनी स्पिन के लिए जाना जाता था, थर्ड फोर्थ डे स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, राइट? तो देखना होगा कि कैसा चलता है, और अगले 9 दिनों में आपको कोशिश करेंगे कि बताएं और आईपीएल टीमों के बारे में भी। तो आज के लिए यही समाप्ति करते हैं। एक बार फिर से भारत के लिए बहुत बहुत भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने बड़ा उन्होंने बढ़िया खेल दिखाया, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक्चुअली टीम इंडिया में अब रच गया है, जैसे कह सकते हैं कि टीम इंडिया के डीएनए में जा चुका है रियल अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट। सो वो देख के बहुत खुशी हो रही है। आज के लिए यही समाप्ति करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए प्लीज, और पर सब वीडियो पर कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज के बारे में बात करूं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे 15-20 व्यूअर अभी ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? तो